अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अहमद है और मेरी बीवी का नाम आलिया है। हमारी शादी को 8 साल हो गए थे। हम लोग एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। दरअसल हम लोग एक शादी में मिले थे। मुझे एक लड़की ने धोखा दिया था, यानी मेरा ब्रेकअप हुआ था। वो लड़की मेरे मोहल्ले की ही थी। हम दोनों फ़ोन पे बात करते थे। वो मुझसे बैलेंस करवाती थी, लेकिन फिर मुझे पता चला कि उसने अपने कज़न के साथ शादी कर ली है और उसका पहले से ही रिश्ता हुआ था। वो मुझे धोखा दे रही थी, इसलिए मेरा मूड बहुत ख़राब था और मेरे दोस्त इसीलिए मुझे अपने साथ ले गए थे कि मेरा मूड अच्छा हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर अचानक से ऐसा हुआ कि एक लड़की ने बहुत ऊंची हील पहन रखी थी। वो अपनी मस्ती में चलती आ रही थी कि अचानक मेरे ऊपर गिर गई। अगर मैं उसे बचाता नहीं तो उसकी कोई ना कोई हड्डी ज़रूर टूट जाती। हम एक दूसरे की आंखों में खो गए। उसके बाद एक दूसरे से माफ़ी तलाफ़ी की और इस चक्कर में हमारी बातचीत हो गई। फिर हमने एक दूसरे से नंबर के लिए पूछ लिया और इसी तरह हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। मैंने उसको नंबर दिया और मुझे लगा कि वो कभी मुझे फ़ोन नहीं करेगी, लेकिन उसने अगले ही दिन मुझे फ़ोन किया और कहा कि आप मुझे पहली ही नज़र में बहुत अच्छे लगे थे। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मैं उससे पहले भी कुछ लड़कियों को जानता था, लड़कियों के साथ बात कर चुका था, लेकिन ये वाली मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और मैं नहीं चाहता था कि ये मुझे छोड़ कर जाए। मैं नहीं चाहता था कि किसी भी तरह हमारा ये ताल्लुक़ ख़त्म हो जाए। दरअसल मैंने उससे एक झूठ बोला था। मेरी उम्र उस वक्त 30 साल थी, जबकि मैंने कहा था कि मैं सिर्फ 21 साल का हूँ। देखने में लगता भी नहीं था। उसने मेरी बात को मान लिया और फिर 1 साल एक दूसरे के साथ बात करने के बाद एक दिन अचानक मैंने उसे शादी की अंगूठी दिखाई और पूछा कि क्या वो सारी ज़िंदगी मेरे साथ रहना चाहती है। इससे पहले मैंने अपने एक दोस्त से मशवरा किया था। उसने कहा था कि वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, वो तुम्हारे साथ शादी नहीं करेगी, वो सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए तुम्हारे साथ है। क्योंकि उस वक्त मेरी नौकरी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन मैंने अपने दोस्त को कह दिया था कि मुझे उस पर पूरा भरोसा है और फिर ऐसा ही हुआ। जैसे ही मैंने उससे शादी के लिए पूछा, उसने फ़ौरन हाँ कह दिया। हमने बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक दूसरे से शादी की कसम खाई, वादे किए और उसके बाद से हम लोग साथ थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा, मेरी उम्र के असरात मेरे चेहरे पर नज़र आने लगे। मैंने अपनी बीवी से खासा बड़ा झूठ बोला था। मैं उससे 10 साल बड़ा था, जबकि मैंने उसे कहा था कि मेरी उम्र भी उसके बराबर ही है। उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा फिट था, अपना बहुत ख्याल रखता था, अच्छा खाना खाता था, जिम भी जाया करता था, रोज़ाना वॉक भी करता था और मुझे अपना आप सही करके रखने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। लेकिन उम्र के बढ़ने के साथ साथ ये शौक़ ख़त्म हो गया। मैं अपने काम में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गया। आहिस्ता आहिस्ता मेरा वज़न बढ़ने लगा और मेरा पेट भी काफ़ी निकल आया। मैंने जिम जाना छोड़ दिया और वर्कआउट करना भी। लेकिन फिर उसके बाद मेरी बीवी ने मुझ पर दबाव डाला कि तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, तुम तो बिल्कुल ही सब कुछ छोड़कर बैठ गए हो। बीवी के कहने पर मैंने दोबारा से सब शुरू किया, लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। जब इंस्ट्रक्टर का कहना था कि इस उम्र में वज़न बढ़ता तो बहुत जल्दी से है, लेकिन कम बहुत मुश्किल से होता है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, और मैं मेहनत करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। मैं मानता हूँ कि मैंने अपनी बीवी से झूठ बोला था। उसे ये बात पता चल गई तो वो बहुत गुस्सा भी हुई थी, लेकिन मैंने उससे कहा कि तुम ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही हो। क्या हो गया अगर मेरी उम्र ज़्यादा है तो? मुझे कोई बीमारी तो नहीं है। लेकिन उसके बाद मैंने जिम जाना भी छोड़ दिया और मेरी बीवी ने मुझे कहना भी छोड़ दिया था। मुझे लगा कि वो मेरी बात समझ गई है, लेकिन अब तो कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मेरी बीवी ने मेरे नाम पर एक जिम इंस्ट्रक्टर को घर बुला लिया और कहा कि तुम बाहर नहीं जाते, लेकिन ये घर में तुम्हारी एक्सरसाइज करवाएगा। मेरी वाकई वर्जिश का कोई मूड नहीं था, लेकिन बीवी की बात मान ली। अब वो ट्रेनर था तो जाहिर है वो बहुत ही ज़्यादा जवान था। मेरी बीवी से मैंने पूछा कि कितना वर्कआउट करूं, और मुझसे तो कहने लगी कि जब तक तुम सरमत जैसे नहीं हो जाते। उसका नाम सरमत था। मैंने कहा कि इसके जैसा तो कभी भी नहीं हो सकता। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था और उसकी उम्र भी शायद 22 या 23 साल होगी। उसका कद 6 फुट था और लंबे कद के लोग जल्दी मोटे नहीं होते हैं।
खैर दिन इसी तरह गुजरने लगे। मेहनत करने के बावजूद भी मेरा वज़न कम नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी मुझे एक ऐसी बात पता चली कि वज़न का तो पता नहीं, लेकिन मेरा काफ़ी सारा खून जल गया, क्योंकि मुझे ये पता चला कि मेरी बीवी ने सरमद के साथ मिलकर मेरे साथ बेवफाई की है। क्योंकि एक दिन मैंने उसको कहा था कि उसके घर आने की ज़रूरत नहीं है, मुझे काम के सिलसिले में बाहर जाना है। लेकिन जब मैं आधे रास्ते में गया तो मेरी मीटिंग कैंसिल हो गई, इसलिए मैं वापस आ गया। वापस आया तो मेरी बीवी और सरमद एक साथ बैठे थे। मैं सब समझ गया। उनको देखकर मुझे हार्ट अटैक हो गया और मेरी हालत बहुत बुरी हो गई। मैं वहाँ से चला गया और मेरी बीवी मुझसे माफ़ी मांगने लगी। उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुझे पता नहीं चला कि मैंने कब कुछ कर दिया। वो तुम्हारे लिए आया था। मैंने कहा कि मैंने उसे मना किया था, फिर भी वो आ गया। इसका मतलब है कि तुम्हारे और उसके बीच में ये सब कुछ बहुत पहले से चल रहा है। और तुम दोनों ने जब देखा कि आज मैं घर पर नहीं हूँ तो तुम लोगों को मौका मिल गया और अब तुम झूठ बोल रही हो। मैंने अपनी बीवी पर बहुत गुस्सा किया और उसे कहा कि मेरे घर से निकल जाए। वो मेरे घर से बिल्कुल भी नहीं जा रही थी। उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी, मुझे बिल्कुल भी नहीं जाना है, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में था। मैंने अपनी बीवी को घर से निकाल दिया। इतने सालों में हमारी कोई औलाद भी नहीं हुई थी। काश कि हमारी कोई औलाद हो जाती तो आज मैं अकेला ना रह जाता। लेकिन मेरे लिए सब कुछ ख़त्म हो चुका था। वक्त किसी तरह गुजरने लगा। मुझे मेरी बीवी की बहुत याद आती थी, क्योंकि मैंने तो उससे बहुत मोहब्बत की थी। मैंने तो उससे बेवफाई नहीं की थी, इसीलिए मेरे दिल में तो उसके लिए हमेशा से मोहब्बत थी। लेकिन उसने मेरे साथ जो किया वो बहुत गलत किया कि एक दिन मुझे मेरी बीवी की एक दोस्त मिली जिसने कहा कि तुम्हारी बीवी को तो कैंसर हो गया है, वो बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में है। ये बात सुनकर मेरे दिल को बहुत ही बड़ा झटका लगा और मैंने कहा कि कब? उसने कहा कि 2 महीने पहले उसे पता चला है उसकी टांग में कैंसर हुआ है। डॉक्टर कहते हैं कि टांग काटनी पड़ेगी, लेकिन ऑपरेशन के भी पैसे नहीं उसके पास। वो मेरे घर में ही रहती है। तुमने उसे जब घर से निकाला उसके पास जाने के लिए कोई भी जगह नहीं थी। बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। मेरे ख्याल से मेरी बीवी को उसके किए की सज़ा मिल चुकी थी। मुझे उससे मिलने जाना चाहिए था। जब मैं उससे मिलने के लिए गया उसकी हालत वाकई बहुत बुरी थी। मैंने उससे थोड़ी बहुत बात की और अचानक ही हमारे दिमाग में वो सारा मंजर घूम गया जो आखिरी बार अपनी आंखों से देखा था। लेकिन उसकी हालत देखकर तरस आ गया और उसको माफ़ कर दिया। फिर अपने पुराने वक्त को याद किया तो वो खूबसूरत यादें आने लगीं जो वक्त हमने साथ गुजारा था। हम दोनों एक दूसरे के गले लग गए, खुद पर कंट्रोल नहीं रहा और बुरी तरह रोने लगे। मैंने अपनी बीवी को कहा कि बस मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखने हैं। तुम मेरे साथ वापस चल रही हो। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया और मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैंने कुछ पैसे जमा कर रखे थे एक बड़ा घर लेने के लिए। वो पैसे मैंने इस्तेमाल किए और इलाज करवा दिया। लेकिन डॉक्टर्स का कहना था कि टांग काटनी पड़ेगी। ये बात भी बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। मेरी बीवी बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैंने उसे हिम्मत दी और मैंने कहा कि ज़िंदगी ज़रूरी है। उसने कहा कि मैं कभी ठीक नहीं होंगी तो तुम भी छोड़ दो मुझे। मैंने उसे कहा कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। मेरी बीवी की टांग काट दी गई, फिर उसे अस्पताल में रखा गया। ये सारा मरहला काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। हम दोनों के लिए ही किसी अजाब से कम नहीं था। मैंने अपनी बीवी का साथ दिया क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करता था। मैंने उसकी पहली गलती समझकर उसे माफ़ कर दिया था और दोबारा उससे बात का जिक्र भी नहीं किया। काफ़ी वक्त लगा उसे ठीक होने में। वो घर आ गई थी। डॉक्टर्स ने कहा था कि एक दफ़ा ज़ख्म भर जाए तो इसके बाद नकली टांग लगा देंगे जिसमें कम से कम अपने पैरों पर चल सकती हैं। मेरी बीवी बहुत दुखी थी। मैंने उसकी बहुत मदद की, उसको नफ्सियाती सहारा दिया और कहा कि सब कुछ ठीक है। लेकिन इस बीच मेरे साथ भी कभी कभी ऐसा होता था कि मुझे लगता था कि जिस इंसान के लिए कर रहा हूँ वो इसके काबिल नहीं है। शायद ये इंसानी फितरत थी, क्योंकि अगर मेरी बीवी ने मेरे साथ पहले बेवफाई नहीं की होती तो मैं इस बात के बारे में कभी सोचता भी नहीं। पर अब मुझे ऐसा लगता था जैसे वो इस काबिल नहीं है। लेकिन मेरी बीवी का इस दुनिया में कोई भी नहीं था और वो अपनी जिस दोस्त के साथ रह रही थी वो भी उसको बहुत मुश्किल से अपने साथ रख रही थी।
क्योंकि उसकी भी 2 माह के बाद शादी थी। इसीलिए अगर मैं अपनी बीवी को अकेला छोड़ देता तो वो कहाँ जाती। उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। जिस इंसान से मोहब्बत की हो और इतने सारे साल उसके साथ हंसी खुशी गुजारे हों, उसको आप सड़क पर तो नहीं फेंक सकते। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ और मैं ये सब कुछ सिर्फ अपनी बीवी के लिए कर रहा था, पर मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता मेरी बीवी रिकवर करने लगी। मुझे उसके लिए भी खाना बनाना पड़ता था, घर के काम भी खुद करने पड़ते थे और मैं जॉब पर भी जाता था, इसलिए सब कुछ मुश्किल था। कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा तंग आ जाता था, लेकिन फिर अपने आप को संभाल लेता था। मेरी बीवी का ज़ख्म भर गया। डॉक्टर्स ने उसके लिए एक नकली टांग लगा दी। अब वो घर में थोड़ा बहुत चल सकती थी। एक दिन मैं वापस आया तो वो खाना बना रही थी। आज मेरा खाना बनाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था और मैं यही सोच रहा था कि अब जाकर खाना बनाना पड़ेगा। मैंने कहा कि तुम्हें बनाने की ज़रूरत नहीं थी, तुम आराम करो। तो उसने कहा कि नहीं, मैं आराम कर करके बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। एक जगह पर बैठकर मेरा दिल उदास हो रहा था। इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकती हूँ। मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और हम दोनों ने मिलकर खाना खाया। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ दिन बाद मैंने सरमद को अपनी कॉलोनी में देखा और मैंने कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मैंने उसका रास्ता रोक लिया। उसने कहा कि मैं यहाँ अपने किसी दोस्त से मिलने आया था। मैंने कहा कि मेरे घर की तरफ आंख उठाकर भी ना देखना। उसने कहा कि तुम्हारा घर अभी तक सलामत है। मुझे तो लगा कि तुमने अपनी बीवी को छोड़ दिया होगा। मैंने कहा कि मैं अपनी बीवी के साथ हूँ और हमेशा रहूँगा। तुम्हें हमारे मामले में बोलने की ज़रूरत नहीं है। मुझे उस इंसान की शक्ल देखकर ही गुस्सा आ गया था और आज मेरा मूड थोड़ा ख़राब था। लेकिन मेरी बीवी ने मुझे देखा तो कहा कि क्या बात है। मैंने कहा कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैंने उसको सरमद के बारे में नहीं बताया। मैंने ये बात देखी थी कि शायद मेरी बीवी मुझसे दूर हो गई थी, क्योंकि मैंने अपना ख्याल रखना छोड़ दिया था और मैं टाइम से पहले ही अपनी उम्र से ज़्यादा बूढ़ा और बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था। लेकिन अगर ऐसा ही था कि अब उसे मेरे अंदर से दिलचस्पी महसूस नहीं होती थी तो वो मुझे बता सकती थी। उसे मुझसे बेवफाई करने की ज़रूरत नहीं थी, पर मैंने उसे माफ़ कर दिया था। कुछ दिन बाद मैंने फिर से सरमद को मेरी कॉलोनी में देखा। मैंने कहा कि जब से मेरी बीवी वापस आई है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। मैंने अपने घर में एक कैमरा लगा दिया और उसका अक्स अपने फ़ोन पर हासिल कर लिया। अब मैं देख सकता था कि मेरे घर में क्या हो रहा है। वैसे तो शायद ये गलत था कि बीवी पर शक नहीं करना चाहिए, लेकिन जिस तरह मेरी बीवी ने मेरे साथ किया था और जैसे मैं सरमद को दोबारा अपनी गली में देख रहा था तो एतबार भी नहीं आ रहा था। मेरी बीवी आहिस्ता आहिस्ता चलती थी क्योंकि उसकी एक टांग निकली थी। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर बेल हुई तो कोई अंदर आया। मैंने देखा कि ये कोई और नहीं बल्कि सरमद था। वो दोनों फिर से एक दूसरे के साथ थे। मैं हैरान था कि मेरी बीवी अभी भी उसके साथ रिश्ते में थी। ऐसी हालत के बावजूद भी जब उसे कैंसर हुआ, उसके पास इलाज के पैसे नहीं थे, तो मैंने उसे पैसे दिए, उसे माफ़ कर दिया, उसे वापस अपने घर में लाया, उसका इतना साथ दिया और ठीक होते ही उसने फिर से मेरे साथ बेवफाई की। मैं उस वक्त तक खुद को दुनिया का सबसे बेवकूफ़ इंसान समझ रहा था, जिसने एक ही जगह से 2 दफ़ा धोखा खाया था, और वो भी अपनी बेवकूफ़ी की वजह से। मैं घर आया और मैंने घर आकर अपनी बीवी का सारा सामान पैक करना शुरू कर दिया और बिना उसको बताए मैं नहीं चाहता था कि कल उसके पास कोई वजह हो मेरे पास वापस आने की। मैंने उसका सारा सामान पैक कर दिया और उसे अपने घर से जाने के लिए कह दिया। वो मुझे देखकर हैरान रह गई। उसे लगा कि मैं उसके साथ कोई मजाक कर रहा हूँ। मैंने कहा कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक मौका था, लेकिन तुम्हें इस मौके की भी कदर नहीं हुई और तुमने ज़ाय कर दिया। तुमने दोबारा सरमद के साथ ताल्लुक़ रखा है और अब मुझसे झूठ बोलने की कोशिश न करना। अगर तुम्हें इतना ही पसंद है तो तुम उसके पास वापस जा सकती हो। जब तुम्हें कोई मुसीबत आए तो तुम उससे मदद मांगना, मुझसे नहीं। मैं तुम्हारी ज़िंदगी की गाड़ी का इजाफी टायर नहीं हूँ जिसको तुम सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल करो। मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी। मैंने अपनी बीवी को इतना कहा और उसे घर से निकाल दिया। उसे मैंने कोई बात करने का मौका नहीं दिया। मुझे उसकी ज़ुबान से कुछ नहीं सुनना था। जो मैं देख चुका था बस वही काफ़ी था। इसके बाद मैंने अपनी बीवी को कभी नहीं देखा।
मुझे परवाह नहीं थी कि वो कहाँ जाती है। वैसे भी मैं जितना उसके लिए कर सकता था मैंने कर दिया था, लेकिन मुझे इस बात का बहुत अफसोस हुआ कि इतना सब कुछ करने के बाद भी मैं उसकी नज़र में इस काबिल नहीं था कि वो मेरे साथ खुश रह सकती। उसने मुझे 2 दफ़ा धोखा दिया और ये कोई छोटी बात नहीं थी। आज मैं अकेला ही रहता हूँ। अब मेरी उम्र भी बहुत ज़्यादा हो गई है। मेरा किसी पर भरोसा करने को दिल नहीं करता। मैं बस अपना काम करता हूँ। मेरे एक दोस्त ने कहा है कि तुम कोई बच्चा अडॉप्ट कर लो और उसके साथ ज़िंदगी गुजार लो। मैं इस बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन मेरी बीवी के लिए हमेशा मेरे दिल से यही बात निकलती है कि मैंने उसके लिए इतना कुछ किया, फिर भी वो मेरे साथ अच्छी नहीं बन सकी। आखिर क्यों? क्या बुरा किया था मैंने उसके साथ? मुझे किस बात की सज़ा मिली? क्या औरत ऐसी होती है जिसको मैंने एक दफ़ा माफ़ कर दिया, फिर भी उसने मेरे साथ ऐसा किया? क्या मर्द के लिए माफ़ करना आसान होता है? मैंने तो उसे अपनी आंखों से देखा था, फिर भी माफ़ करने की हिम्मत थी मेरे अंदर, लेकिन दूसरी दफ़ा माफ़ नहीं कर सकता था। इसका मतलब कि मेरी बीवी को मेरी ज़ात से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके लिए वही इंसान अच्छा था। मुझे ये भी पता चला था कि जब वो बीमार थी तो वो उसे ठुकरा कर चला गया था, लेकिन इसके बावजूद भी वो उसके पास चली गई। लेकिन जिसने उसके लिए इतना कुछ किया उसके साथ वफा ना कर सकी। कुछ इंसान बहुत अजीब होते हैं जिनकी हमें समझ नहीं आती। शायद मेरी बीवी ऐसी थी। उसके बाद मुझे मेरी बीवी की कोई खबर नहीं मिली और मैंने खबर लेने की कोशिश भी नहीं की, लेकिन मेरे दिल से अभी भी उसके लिए बद्दुआ नहीं निकलती। जहाँ भी हो वहाँ खुश हो, क्योंकि वो शायद हमेशा से ऐसी ज़िंदगी चाहती थी, लेकिन वो इंसान अच्छा नहीं है, ये तो मुझे भी पता है। बाकी जो उसके नसीब। लेकिन मर्द हो या औरत, अपने हमसफ़र को धोखा देकर कभी ज़िंदगी में खुश नहीं रह सकता, ये बात तो तय है। इसलिए खुदारा अपने हमसफ़र के साथ मुखलिस होकर ज़िंदगी गुजारें। ये नापाक और झूठे रिश्ते वक्ती होते हैं जो मुश्किल में साथ नहीं देते और कुछ ही अरसे में साथ छोड़ जाते हैं। दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस बारे में? अपनी राय ज़रूर दें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।